हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। बेटा आप जितने वाइवा वाले बच्चे आप लोग तैयारी के लिए इंतज़ार कर रहे थे उस पल का कि वाइवा में एग्जामिनर पूछते क्या क्या हैं बेटा, तो वही क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूं बेटा। इसको ज़रूर पढ़िएगा। एग्जामिनर साहब जो है आप के सामने यही क्वेश्चंस, बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। और क्वेश्चंस पूछने का उनका तरीका क्या होता है, निम्न टू उच्च तक। पहले आपसे थोड़ा इजी वाले क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप बताते जाते रहते हैं वैसे आप वो हायर क्वेश्चंस पूछते जाते हैं बेटा। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, पैनिक मत होइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप उनके सवालों का जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात बेटा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो सॉरी सर बोल के आप पूछ सकते हैं, बताइए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कंफ्यूजन है मैं नहीं गलत मत बताने की कोशिश करिएगा, बेवकूफ़ मत बनाइएगा एग्जामिनर को। नहीं आ रहा तो बोल दीजिएगा सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जरा, ठीक है। तो बेटा जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं उनके मन में क्या चलता रहता है वही क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप जरूर इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, वाइवा में तैयार होकर बिल्कुल आइएगा, सारे क्वेश्चंस को पढ़कर आइए, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर रिलैक्स माइंड के साथ आप बैठिए एग्जामिनर के सामने बेटा। तो क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चन जैसे कि आप कभी पहली बात तो किसका प्रैक्टिकल लेने यार, जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आता है तो सबके मन में चलता है व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या कहते हैं। और एक चीज, छोटी से छोटे जीव को सभी के फादर होते हैं, बिना फादर के बच्चा पैदा हो नहीं सकता, जान ही रहे हैं। सब बायोलॉजी वाले भी है बेटा, सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित भी हैं आप लोग, इतना तो छोटे बच्चे थोड़ी ना, सब जान रहे हैं सबके फादर है। तो अगर उनके मन में चल रहा है कि यार किसका प्रैक्टिकल हो रहा है तो केमिस्ट्री पूछ लें, केमिस्ट्री क्या है ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा ये भी अगर बता दिए तो केमिस्ट्री के फादर कौन है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा केमिस्ट्री में आप पढ़े क्या हैं ये भी आप बता, अच्छा चार्ट क्या लेकर आए हैं बेटा। तो A to Z कुछ भी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, घबराइएगा नहीं, एकदम रिलैक्स होकर। तो आप जो बेसिक क्वेश्चंस मन में चलते हैं एग्जामिनर के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। जैसे केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान के बारे में क्या कहेंगे, पदार्थों की संरचना, गुणों और परिवर्तन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मिल गया आपका, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो पदार्थों की संरचना, गुणों और परिवर्तनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बेटा, हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। दूसरा व्हाट इज फादर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता कौन, तो एंटोनी लेवोजियर, कौन है, एंटोनी लेवोजियर एक फादर ऑफ केमिस्ट्री है। इसको जरूर से जरूर याद करके रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस बेटा, कि केमिस्ट्री क्या है और फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्यूशन से पूछ लेते हैं, बिलियन से पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। बिलियन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी, बेटा भाई समांगी मत भूले भैया। इसी टॉपिक से लेकर यही जब आपके लेसन में सुन रहे थे, न जाने कितने लड़कों को मैंने जो है डांटा भी था और पनिशमेंट भी किया था कि सब भूल जाना बेटा। समांगी अंडरलाइन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मतलब जो घुल जाए समान मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल एक गिलास पानी लिया जाए और उसमें एक चम्मच चीनी डाल दिया जाए, अब आप उसके बाद उसके चम्मच से हिला देने के बाद घोल दिया जाए, तो अब आप यार एक चम्मच जो आपका जो शरबत बना है, चीनी और पानी के जो शरबत बना है बेटवा, अब आप चाहे जहाँ से निकाल, क्या आप चाहे एक चम्मच पानी ऊपर से निकालिए पीजिए उसको, या एक चम्मच आप बीच से निकाल कर तो भी पीजिए, या एक चम्मच नीचे से निकाल कर पीजिए बेटा, मीठा उतना ही रहे। यही होता है समांगी बेटा। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। इसी विलयन सोल्यूशन में पहला लेसन आपका है विलयन ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और दूसरा क्या कहता है, इसी में है टॉपिक है मोलरता। मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर बेटा। और क्या होता है, एक दूसरा बहुत एग्जाम में पूछता है यार, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहे, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है, ठीक ठाक। उसके बाद तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है बेटा, एटम होता है। तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है, एटम होता है, ठीक ठाक। नेक्स्ट है सर्वाधिक चालकता किस धातु में होती है, दैट इज सिल्वर। सिल्वर किसमें होती है, चांदी। सर्वाधिक चालकता किस धातु में होती है, सिल्वर में बेटा। नेक्स्ट है एसिड, जो अब एसिड क्या है, एसिड अम्ल और क्षार क्या है। जो बच्चे
चैनल पर नए आए हैं बेटा, ये जो इसके पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ उसमें एसिड, बेस और साल्ट तीनों का डिफिनीशन बहुत विस्तार से बताया हूँ और एग्जाम्पल भी दिया हूँ बेटा। एसिड क्या है? वह यौगिक जिसमें जो वह यौगिक जो जल में घोला जाए और घोलने के बाद H+ आयन दे दे, H+ आयन, ध्यान देना बेटा, H+ आयन दे दे, दैट इज एसिड। और वह विलयन, वह यौगिक जिसमें घोला जाए, वह यौगिक जो जल में घोला जाए तो क्या कहा जाए? वह यौगिक जो जल में घोला जाए और OH- दे, OH- आयन दे, दैट इज क्या है? बेस है आपका बेटा। ठीक है, ये भी हो गया आपका एसिड हो गया और आपका बेस हो गया। ठीक ठाक। और दूसरा, कासा किसका मिश्रण होता है? कासा किसका मिश्रण? ये एसएससी में बहुत पूछी गई क्वेश्चन, एग्जामिनर भी पूछता है बेटा इसका। टिन और कापर के मिश्रण को ही कासा कहा जाता है। ठीक ठाक। और बेटा ये तो फेमस है आपका, इसको आपको जवान पे रटी होनी चाहिए। एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र यार, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का होगा CnH2n-2। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक किसे कहते हैं? बेटा वो आंख बंद न करे, खोल कर बैठ जाए भाई साहब, सभी लोगों को कह रहा हूं। जिस पर माइनस चार्ज, देखना बेटा, जिस पर माइनस चार्ज देखिएगा, कोई भी तत्व है जिस पर माइनस चार्ज दीजिएगा, दैट इज अम्लीय एसिड मूलक। जैसे Cl-, Br-, I-, F-, ये सब क्या है आपका? इसी को क्लोरो, हाइलोजन कितने हाइलोजन बताएं? Cl, Br, I और F को क्या कहते हैं? हाइलोजन भी कहते हैं। और जिस पर आपका जिस पर चार्ज माइनस हो, दैट इज आपका क्या हो गया? अम्लीय मूलक। और जिस पर आपका प्लस चार्ज हो, जिस तत्व पर क्या, जिस आयन पर क्या हो, तत्व पर क्या होगा? आपका प्लस चार्ज होगा, उसे क्या कहेंगे? आपका क्षारीय मूलक। जैसे NH4+, Ca+2 और Zn+2। ठीक है। और बेटा जो फेमस चीज, अब दूसरा क्वेश्चन, केमिस्ट्री कितने प्रकार की? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो? जिसमें बेटा कार्बन हो, जिसमें कार्बन तत्व उपस्थित हो, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोट डाउन दिस पॉइंट, दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस कंपाउंड में कार्बन उपस्थित हो, क्या हो? कार्बन प्रेजेंट, तो उसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक बेटा आगे लगा इनऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन नॉट प्रेजेंट, दैट इज क्या हो जाएगा? आपका इनऑर्गेनिक। और बेटा क्रियात्मक समूह, ये को मत भूला भैया, आप लोग प्रैक्टिकल किए बेटा। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिस तत्व के साथ इसमें क्रियात्मक समूह लगा होता है। जैसे ही आपके एल्कोहलिक समूह में एल्कोहल क्या होता है? OH, एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, और एसीटेट क्या होता है? COOH बेटा। ये सब कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। समझ रहे हैं? ये सब आपका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप का हो गया क्रियात्मक समूह बेटा। तो आज का वीडियो बस इतना है, इसको जरूर बेसिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद राइट डाउन करिएगा। ठीक है।